कॉलेज में मानव विज्ञान की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर अपना लेक्चर दे रहे थे। बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख भी रहे थे। जैसे ही उन्होंने लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर रुख किया, पीछे से किसी स्टूडेंट ने सीटी बजा दी। सीटी किसने बजाई? कोई कुछ नहीं बोला, सब ने चुप्पी साध ली। चलो आज लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सब स्टूडेंट ने हामी भर दी और बड़ी ही तन्मयता से सुनने लगे। कल रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। मैंने सोचा क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए। मैंने सोचा कार में पेट्रोल नहीं है, इसलिए भरवा लिया जाए ताकि सुबह कॉलेज जाते समय हड़बड़ी ना हो। मैंने कार निकाली और पेट्रोल पंप पर गया, टंकी फुल करवा ली। अब सड़क खाली थी तो सोचा एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। मैं अभी जंक्शन तक पहुंचा ही था, देखा कि एक लड़की शेड के नीचे अकेली खड़ी है। शायद किसी पार्टी से आ रही थी। मेरे मन में आया शायद किसी का इंतज़ार कर रही है और उसे लेने कोई आ ना सका हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट कहानी का मजा लेने लगे। उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ रही थी। मैं लड़की के पास गया और पूछा कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वो एक पार्टी से आ रही है और घर जाने के लिए अपने भाई का इंतज़ार कर रही है। मैंने उसके प्रॉब्लम को समझते हुए कहा कि मैं उसे घर छोड़ सकता हूँ। वो कार का दरवाज़ा खोलकर आगे की सीट पर सलीके से बैठ गई। देखने में वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। मैं कार ड्राइव कर रहा था। हम दोनों में से कोई बोल नहीं रहा था, परंतु मन ही मन एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। उसने मुझे अपना एड्रेस अच्छी तरह समझा दिया। मुझे वहां तक जाने के लिए आधा घंटा लगा। रास्ते भर मैं उसके बारे में सोचता रहा और शायद वो भी मेरे बारे में ही सोच रही थी। एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर होने के नाते मेरा ये मानना था। उसके घर के पास आने पर उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुक गई, पर उसने कोई जल्दी नहीं की। उसने अपना परिचय देते हुए अपना नाम प्रियंका बताया और शहर के किसी रियल एस्टेट ऑफिस में नौकरी करती थी। उसने बेझिझक होकर कहा वो मेरे इस शालीनता की कायल है और वो मुझे चाहने लगी है। मैंने भी उसे हामी भर दी और कहा कि वो भी मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके लिए उचित वर हूँ। मैंने उसे बताया मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मनोवैज्ञानिक का प्रोफेसर हूँ, तो वो बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा कि उसका छोटा भाई भी उसी कॉलेज में मेरा स्टूडेंट है। उसने कहा कि मैं उसके भाई का विशेष ख्याल रखूं। मैंने पूछा उसका नाम क्या है, तो उसने बताया उसकी एक खास पहचान है, वो सीटी बड़ी अच्छी मारता है। प्रोफेसर के ऐसा कहते ही सभी स्टूडेंट की नज़र सीटी बजाने वाले लड़के पर टिकी थी। बात ये नहीं थी कि प्रियंका उसकी बहन थी, बात तो यह थी कि चूहा अपने आप ही बिल से बाहर निकल आया। प्रोफेसर ने अपने मनोविज्ञान के ज्ञान से पता लगा लिया कि सीटी बजाने वाला कौन है। सभी स्टूडेंट ने मजबूर होकर इशारा कर दिया था कि सीटी किसने बजाई थी। और फिर प्रोफेसर स्टूडेंट से कहते हैं, स्टूडेंट एक बात का ध्यान हमेशा रखना, जिस क्लास में तुम पढ़े हो हम वहाँ के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।